पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड की चपेट में है। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से तापमान कहीं शून्य के करीब तो कहीं शून्य के नीचे गिर गया है। दिल्ली भी शीतलहरी से ठिठुर रही है। पारा गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है। यमुनोत्री में यमुना जमने लगी है तो वहीं श्रीनगर की डल झील धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही है। हिमाचल के सोलन में नलों में बहता पानी जमने लगा है। तो बर्फीली हवाओं से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। लोगों को लाफ का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहाड़ी इलाकों में अब नदी नाले और झरने अब जमने लगे हैं। डल झील की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से बर्फ में तब्दील हो रही है और दिल्ली में भी ठिठुरन बढ़ती जा रही है। दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त कोहरा भी अब बढ़ने लगा है और साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 3 दिनों तक दिल्ली में शीतलहरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कोल्ड वेव का अनुमान लगाया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान और भी नीचे जा रहा है। जहां तक गुलमर्ग की बात है वहां पर तापमान -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा वादी में तापमान -16 डिग्री तक लुढ़क चुका है और द्रास में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम इस वक्त श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में खड़े हैं और कहा जाता है कि जब डल झील जमनी शुरू हो जाएगी तब मान लीजिए कि सर्दी अपने चरम पर है और कुछ ऐसा ही महसूस आज सुबह ये शनिवार की सुबह को श्रीनगर में लग रहा है, जब डल झील जो है वो धीरे धीरे अब किनारों पर जमने लगी है। श्रीनगर का डल झील जो है वो अब धीरे धीरे जो है इस तरह से जमने लगा है और बर्फ की जो परत है वो साफ इस झील पर दिख रही है और यही अंदाजा है कि कश्मीर का डल झील जब जमने लगेगा तब जाहिर है कि कश्मीर में कितनी ज्यादा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी ठंड जो है और बढ़ सकती है और 3 दिन बाद जम्मू कश्मीर में और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो रही है, जिसके बाद पूरे कश्मीर में बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी है और वो बर्फीली हवाएं जो है वो कश्मीर में तापमान को नीचे ला रही हैं और साथ ही साथ ये बर्फीली हवाएं उत्तरी राज्यों का रुख कर रहे हैं जहां पर इस ठंड का असर देखा जा रहा है। फिलहाल अगर इस ठंड से बचने की बात करें तो कश्मीर में लोगों के लिए हमेशा से जो रहा है, ठंड के मौसम में सर की सी जूझना, काम में दिक्कत आ जाती है, लेकिन उस बीच बिजली की कटौती जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है, क्योंकि जितनी बिजली की खपत इस ठंड में हो जाती है उतनी भरपाई नहीं हो पाती। यही कारण है कि बिजली की कटौती जो है आम बात कश्मीर में इस सर्दी के मौसम में है। प्रशासन ने भरोसा तो दिया था कि ठंड के मौसम में लोगों को कश्मीर में बिजली तो दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। तो कश्मीर में इस वक्त क्या स्थिति है, श्रीनगर की तस्वीरें और ताजा हाल आपको अशरफ वानी ने बताया और कुछ इसी तरह से जो स्थिति है वो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। पाला पड़ने की वजह से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को अभी से करना पड़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, सर्दी का सितम बढ़ रहा है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार पारा लुढ़क रहा है। अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, इस वक्त आप रेलवे स्टेशन के पास कहीं पर मौजूद हैं, महसूस कर पा रहे होंगे कि दिल्ली की सर्दी किस तरह से बढ़ गई है, क्योंकि मैं भी सुबह जब दफ्तर के लिए निकली हूं तो आज काफी ठिठुरन महसूस हुई। येलो अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। किस तरह की तस्वीरें, क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती ठंड की वजह से? जी देखिए, कल जो दिल्ली का ओवरऑल जो तापमान था वो 4.6 था, काफी कम था। कल अगर सुबह की बात करें तो 5:30 बजे जो तापमान था वो 7 डिग्री था, लेकिन आज सुबह 5:30 बजे 4.4 डिग्री हो गया। आप अंदाजा लगा सकती है कि किस तरह से दिल्ली ठिठुर रही है।
इस वक्त मैं मिंटो रोड पर मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बेहद करीब। और देखिए, अब दिल्ली की सड़कों पर लोग अलाव तो जला नहीं सकते, तो ऐसे में ये जो चाय है, चाय की दुकान काफी फेमस है। यही चाय एक सहारा है जो ठंडी भगा रही है, जो सर्दी भगा रही है, लेकिन लोगों को काफी गलन हो रही है। जो हाथ है वो काफी गल रहे हैं। खासकर अगर सुबह सुबह जो लोग अपने दफ्तरों के निकलते हैं, शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। और जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि अभी आने वाले दिनों में और ठंड होगी। 8:30 बजे जो ओवरऑल जो तापमान है दिल्ली का वो बताएगा मौसम विभाग, जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान में और भारी गिरावट होगी।